कहा कि यार मैं मतलब मेरे अंदर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब मैं अपनी खुशियां, अपने विचार, अपनी बातें दूसरों पर थोपता था। ये संसार किस हिसाब से चलना चाहिए, मतलब लोगों को किस हिसाब से जीना चाहिए, किस तरीके से जीना चाहिए, मैं अपने विचारों में थोपता था। मेरे परिवार के लोगों को क्या सोचना चाहिए, मेरे साथ जो संगी साथी है वो मेरे बारे में सोचे या मेरे हिसाब से ही चले। लेकिन जब हम कार्यक्रम में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, और जब कार्यक्रम में आते हैं तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी बात से होती है, हम इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू नहीं कर पाते। अनामिकता मतलब मुझे हाई चाहिए, मुझे एप्रिसिएशन चाहिए, मुझे तालियां चाहिए, मुझे महत्व चाहिए, और मेरी इच्छा क्या है, मैं अपनी स्वयं की इच्छा के हिसाब से जीता चला रहा था। लेकिन वो कह रहा है कि यार कहीं ना कहीं जब हम इसको शुरुआत करते हैं तो हम अपने अंदर से वो चीज खोने लगते हैं जो हम खोना नहीं चाहते थे या जो हमारे बस में नहीं थी। हम दूसरों को जब वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, दूसरों की बात मानना शुरू कर देते हैं, दूसरों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं, तो वो चीजें हमारे अंदर से अपने आप ऑटोमेटिकली गायब होनी शुरू, और हमें आध्यात्मिक जागृतियां होती हैं। हम जब कदमों पर चलते हैं और अपनी शक्तिहीनता को पूरी तरीके से कबूल कर लेते हैं और ये मानते हैं कि यार मेरी एडिक्शन प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अपने स्वार्थ, मेरी अपनी इच्छाएं, मेरी अपनी ख्वाहिशें, ये प्रॉब्लम है मेरी, और जब तक मैं इनसे अलग नहीं हटूंगा, मैं अनामिकता मतलब जिसका कोई नाम ना हो, मैं नेकी करता हूं और भूल जाता हूं। मुझे एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे हाई नहीं चाहिए, मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए, और मैं अपनी अनामिकता के हिसाब से मतलब सिर्फ क्या किसने, ईश्वर ने, मैं जब ये सब किसकी इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, ये मैंने नहीं किया, आपने किया है, आपकी वजह से हुआ है, आपकी मदद से हुआ है, आपके द्वारा भेजे गए शब्दों से हुआ है, मैं नहीं कर सकता, हम सब कर सकते हैं। लेकिन एडिक्ट की प्रॉब्लम क्या है कि मैं नहीं किया, और कहीं ना कहीं ये जो मैं शब्द का जो हम इस्तेमाल करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, मेरा अपना तरीका, मतलब वो कहता है मैं, मतलब वो मैं शब्द हमारा कहीं ना कहीं वो मैं की जाए हम कुछ और इस्तेमाल कर, हम मैं शब्द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब मैं कमी करता हूँ कि ये कमी मैंने की है। अगर जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो आपने किया है, आपकी वजह से हुआ, तुम्हारी मदद से हुआ, मैं नहीं कर सकता। ये सिद्धांत में सीख जाता हूँ मैं अपनी जिंदगी में उसको कि अनामिकता के मैं को करना है। मैं गुमनाम एक समूह का सदस्य हूँ, मैं नारवाटे चैनल का मेंबर हूँ मैं, और मुझे मतलब अनामिकता के हिसाब से जीना, मुझे लोगों को जाकर के नहीं दिखाना, शौक नहीं करना, मेरे को ये नहीं बताना, मुझे वो नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने समूह में आना, शेयर करना और निकल जाना। मुझे इनडायरेक्टली मदद करनी है, मुझे वहां तक पहुंचना है। वो मैं जो कल आपको बता रहा था ना कि हम कोने में बैठ के जो काउंसलिंग करते हैं वो वहां ना करके यहाँ करें। वहां जब मैं अकेले में बैठ के किसी से 1 to 1 करता हूँ, मैं किसी को कुछ चीजें ज्यादा थोपता हूँ, करता हूँ, वहां थोप रहा होता हूँ अपने विचार, मैं हाई के चक्कर में होता हूँ। लेकिन जब मैं समूह में आके शेयरिंग करता हूँ तो मैं अनामिकता के सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अमल करता हूँ। हम अगर किसी को अकेले में ले जा करके पूरी कहानी किससे सुना करके हम सोच रहे हैं कि हम अपने तरीके से ठीक कर लेंगे, वहां मैं अनामिकता का सिद्धांत कुछ नहीं करता, मैं अपना नाम बनाना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं वो मेरा नाम ले। लेकिन जब समूह में मैं समूह के हिसाब से शेयर करता हूँ तो मेरे समूह में जो मैं बोल रहा हूँ, कितने लोग किसके पास मेरा क्या मैसेज जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है, वो लेके चला गया, ये मुझे नहीं पता किसने क्या लिया। लेकिन मैं पर्सनली किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के मैं शेयर करता तो मुझे पता था कि मैंने किसको क्या दिया। और जब मैं समूह में आकर के अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस बांटता हूँ, अपनी खुशियाँ और अपने दर्द बांटता हूँ, अपना जो रिकवरी बांटता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ, तो वो अनामिकता के हिसाब से जाती है। क्योंकि मैंने किसी अकेले के नहीं करा, मैंने समूह में किया, तो समूह ने करा जो बोला, मैंने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अनामिकता का सिद्धांत जब अपनी जिंदगी में शुरू करना शुरू कर देते हैं, अपनी स्वेच्छा से निकल जाते हैं और हम दोबारा से वो चीज प्राप्त कर लेते हैं जो हमने कहीं खो दी थी, विल पावर, इच्छा शक्ति, नशे से दूर रहने की। जब मैं समूह में बैठ करके शेयर करता हूँ, मदद मांगता हूँ, मेरी विल पावर, मेरी इच्छा शक्ति, मेरे अपने विचार पॉजिटिव होना, उनको समझना, उनको हैंडल करना, अपनी एंगर मैनेजमेंट को या अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर लेना सीख लेता हूँ मैं। जो मेरी भूख है, वो जो मेरी इच्छा है, वो जो मेरा गुस्सा है, वो जो मेरी खुन्नस है, उनको मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैनेज करना। ये होता कैसे, जब हम समूह के साथ चलते हैं, समूह के द्वारा भेजे गए शब्दों को बोलते हैं, समूह के द्वारा दिए गए संदेशों को जब हम बोलते हैं, और ये कह के बोलते हैं कि ये मैं अपने घर से लेकर नहीं आया भाई, मैंने यहीं से लिया और यहीं पर, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। हम कुछ ऐसे शब्दों को जब इस्तेमाल करते हैं कि मैं इसलिए हूँ यहाँ पर, मैं किसी को समझाने या बताने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ठीक होना है, मुझे एक बेहतर जीवन जीना है।
तो सामने वाला किसी बोझ में नहीं लगता है और वो भी फ्रीडम में रहता है और मैं भी फ्रीडम में रहता हूं। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ लेता हूं सिर्फ आज के दिन। हे ईश्वर, मुझे स्वेच्छा से छुटकारा दिलाओ, मतलब मैं अपनी इच्छा से ना जीऊं। अनामिकता के उसूल को समझने में मेरी मदद करो। निस्वार्थ भाव से जीवन जीने में मेरी सहायता करो। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।